अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक क्रिस्पी सा केक। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। हम केक में ना कोई अवन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो बाहर से हमको लानी पड़े। ऑलरेडी जो घर में मौजूद चीज़ें होंगी हम उसी से ही केक बनाएंगे। आपने सबसे पहले एक कटोरा ले लेना है और इसमें 1 कप दूध शामिल कर लेना है। इसके बाद आपने 1 से 2 अदद इसमें अंडा शामिल कर लेना है। अंडे को शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद जी आप इलायची का पाउडर इस्तेमाल करें तो जो छान आती है अंडे की वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जी हम शामिल करने वाले हैं आधा कप घी। तेल आपने इस्तेमाल करना है या घी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप आपने घी शामिल करना है। उसके बाद जी चीनी आप ऐड करने वाले हैं। आधी कप चीनी हमने ऐड की है, शुगर। इस ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देख रहे हैं कि इस तरह का हमारे पास फ्लेवर आ चुका है। हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। अब जी हमारे पास अगर आपके पास कोई कलर है तो कलर ऐड भी कर सकते हैं। कोई अगर आपके पास पीला कलर हो तो बहुत ही अच्छा है, तो पीले कलर से केक की रंगत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैंने इसमें अब दोस्तों हमने मैदा यूज़ करना है। मैदा आपने 1 कप मैदा लेना है और इसको अच्छी तरह छान कर इस्तेमाल करना है। मैदे से ये होगा कि इसमें फूल ज़्यादा होगी और फूलेगा केक ज़्यादा, अच्छा भी बनेगा। इसमें हमने 1.5 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है और आधा चम्मच इसमें हमने नमक इस्तेमाल किया है। इसके बाद इसको भी अच्छी तरह जल्दी से जल्दी, आप जितनी भी जल्दी हो इसको जल्दी से जल्दी घुमा लें और मिक्स बना लें ताकि ये गिल्टियों की शक्ल में ना हो। इसके बाद जी अगर आपके पास कोई घर में चीज़ है तो उससे बना सकते हैं, नहीं तो मेरे पास तो कोला है, मैं इसी को इस्तेमाल करते हुए केक आज बनाऊंगा। मैं वही चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जो हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके बाद जी आपने अच्छी तरह इस कोले में डाल लेनी है केक। जो हमारे केक बनेगा कोले के डालने के बाद अगर आपके पास कढ़ाई है तो कढ़ाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके पास नीचे रखने वाला स्टैंड नहीं है, मेरे पास भी ऑलरेडी नहीं था तो मैंने एक कोली इस्तेमाल की है। अगर आपके पास इस तरह की कोई कोली हो तो कोला हो तो कोई भी, आपने ऐसा करना है कि ये कढ़ाई के साथ कोला हमारा चिपके ना, नहीं तो हमारा केक ख़राब हो जाएगा। ये दूरी भी इख्तियार करनी है, नज़दीक से हमारी कढ़ाई से चिपके ना। आप जी 1 से 1.5 घंटा आपने वेट करना है। 1 घंटा स्लो आंच पर आपने पकाना है केक को। ये देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की कुदरत से हमारा केक बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। ये देख रहे हैं कितना ही क्रिस्पी केक बनकर तैयार हो गया है। अभी आपको काट कर दिखाते हैं कि क्या ही खूबसूरत खुदा की कुदरत से ये केक हमारा बन चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।